बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का तमगा हासिल करने वाले राजेश खन्ना की बात करें तो आज भले ही ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्होंने जो स्टारडम हासिल करके दिखाया वो हर किसी की किस्मत में नहीं नसीब होता है। राजेश खन्ना की बात करें तो इनकी दीवानगी सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी जाती थी और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी बड़ी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी। करियर की अगर शुरुआत की बात करें तो साल 1966 में आई फिल्म आखिरी खत के जरिए राजेश खन्ना ने अपना पहला कदम फिल्म इंडस्ट्री में रखा था। उनका किरदार इस फिल्म में गोविंद नाम के लड़के का था, जिस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों के जरिए उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया। अपनी बेहतरीन अदायगी से उन्होंने बहुत ही कम समय में एक ऐसा स्टारडम हासिल कर लिया जिस स्टारडम को देखते हुए हर कोई हक्का बक्का रह गया। इतने नहीं, उस समय के बड़े बड़े एक्टर उनके साथ काम करने के लिए तरसते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा तो शायद मेरे करियर को इससे बढ़ावा मिल सकता है और आने वाले समय में मैं भी किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन सकता हूँ। अब राजेश खन्ना जब अपने करियर के पीक पर थे तो उनका हर कोई दीवाना था। देश भर के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार तो करते ही थे, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे भी बड़े बड़े कलाकार थे जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी भी अभिनेत्री थी जिनकी तारीफ सुनने के लिए अभिनेता राजेश खन्ना तरसते थे, लेकिन वो अभिनेत्री हमेशा से ही सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्मों की आलोचनाएं करती थी। तो ऐसे में आप भी दोस्तों सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का हर कोई दीवाना था, ऐसे में ये अभिनेत्री कैसे उनकी फिल्मों की आलोचनाएं करती थी और इसके पीछे की वजह क्या थी। अब राजेश खन्ना की आलोचना करने वाली ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना की ही गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू थी। स्क्रीन मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक राजेश खन्ना गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के साथ अपनी फिल्में देखने जाया करते थे और उनके मुंह से तारीफ सुनने का इंतजार करते थे, लेकिन वो तारीफ की जगह हमेशा उनकी आलोचनाएं करती थी, जिससे राजेश खन्ना काफी ज्यादा खफा हो जाते थे। हालांकि इस बारे में राजेश खन्ना ने खुलकर बातचीत भी की थी। इस दौरान राजेश खन्ना ने कहा था कि मैं उनसे तारीफ की उम्मीद नहीं करता था, मैं बस केवल एक स्वीकृति चाहता था, एक इशारा जो आश्वस्त करता हो, लेकिन वो हमेशा से ही आलोचनात्मक रही। लेख के मुताबिक अंजू महेंद्रू ने भी राजेश खन्ना की तारीफ ना करने की वजह बताई थी। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि मैं आलोचना करती थी क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, अगर वो गलत है तो मैं गलत ही कहूंगी, केवल खुश करने के लिए मैं तारीफ नहीं कर सकती। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अंजू महेंद्रू ने उस दौरान ये भी बताया था कि पहले से ही राजेश खन्ना के आसपास रहने वाले कई लोग उनके घमंड को बढ़ावा देते थे, लेकिन मैं हमेशा से ही फ्रैंक थी, इसलिए मुझे जो सही लगता था मैं वो कह दिया करती थी। तो दोस्तों इस तरह आप समझ सकते हैं कि सुपरस्टार राजेश खन्ना जिनका सारा जमाना दीवाना हुआ करता था, लेकिन उनकी ही गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू उनकी फिल्मों की हमेशा से ही आलोचनाएं करती थी। अब ऐसा नहीं रहा कि सुपरस्टार राजेश खन्ना को ये नाम और शोहरत ऐसे ही मिल गया, इसके पीछे उन्होंने संघर्ष भी किया और संघर्ष भरे दिनों में अंजू महेंद्रू ने ही सुपरस्टार राजेश खन्ना का सबसे ज्यादा साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, दोनों के बीच में दरार और भी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। इसके बाद में कई सारी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना का नाम जुड़ा और सबसे ज्यादा वो डिंपल कपाड़िया के साथ काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। डिंपल कपाड़िया के साथ शादी करने के बाद राजेश खन्ना काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गए थे। वहीं दूसरी ओर तलाक की खबरों के बीच में इन दोनों के रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी मचा, लेकिन सबके बावजूद डिंपल कपाड़िया ने कभी भी उनसे तलाक नहीं लिया।